नमस्ते मेरे देश के किसान भाइयों, मैं आपका शुभचिंतक डॉक्टर विवेक गोविंदराव सोडे। मैं सोनकुल एग्रो इंडस्ट्री से हूँ, वहाँ पे कीट शास्त्रज्ञ करके हूँ। मेरे किसान भाइयों, आप देखिए हमारे भारत में धान की फसल है, बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़ी पैमाने पे ली जाती है और इसका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा पैमाने पे होता है। लेकिन आपको पता है कि इसके ऊपर आने वाली एक महत्वपूर्ण कीट है जिसे बोलते हैं धान का पीला तना छेदक। हरी भरी धान की फसल देखने में शांत लगती है, लेकिन इसी हरियाले में छिपा होता है एक अदृश्य दुश्मन, जिसे हम कहते हैं पीला तना छेदक। वैज्ञानिक भाषा में सार्कोफागा इंसेक्टुलस ऐसे कहते हैं। यह कीट एशिया में धान के उत्पाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर साल यह लाखों टन धान की हानि करता है। गंभीर प्रकोप की स्थिति में 30 या 50% तक पैदावार घट सकती है। मादा पतंगा धान की पत्तियों की नोक पर 100 से अधिक अंडे देती है। कुछ ही दिनों में इसमें से सुंडी निकलती है और सीधे तने में घुस जाती है। वनस्पति अवस्था में जैसे कि वेजिटेटिव स्टेज में यह कीट मध्य पौधा सुखा देती है, जिसे किसान टेढ़हट कहते हैं। फूल निकलने की अवस्था में बालियों के ऊपरी हिस्से सफेद हो जाते हैं और बीज नहीं भरते। इसे व्हाइट ईयर कहा जाता है। समेकित कीट प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको अंड परजीवी एक पैरासाइट जैसे कि ट्रैकोग्रामा जापोनिकम 50,000 परजीवी प्रति एकड़ दर से 10 या 12 दिन के अंतराल पर 4 या 5 बार छोड़ने पड़ते हैं। कार्ड्स को पत्तियों पर 15 या 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर सुबह या शाम में लगाना चाहिए। रिलीज के तुरंत बाद रासायनिक दवा का उपयोग न करना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे कि बायोपेस्टिसाइड सोनकुल एग्रो इंडस्ट्रीज के NK ऑयल, सन बायो BT, सन बायो बेबीगार्ड और सन बायो वर्बैटिम जैसे जैविक उत्पादन इस सुंडी पर बहुत ही असरदार है। कामगंध सापेक्षक जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स, फेरोएसाइल्यूर्स 8 या 10 प्रति एकड़ फनेल या डेल्टा स्टिकी ट्रैप में लगाना चाहिए। इससे नर पतंगों की संख्या घटती है और आने वाला जीवन चक्र उनका खंडित हो जाता है। रासायनिक दवाइयाँ केवल तभी प्रयोग करें जब कीट का प्रयोग अधिक हो और वास्तव में आवश्यकता हो। रासायनिक नियंत्रण से पहले जैविक एवं समेकित प्रयोग का प्राथमिकता दें। यदि किसान समेकित तकनीकों को अपनाए और जैविक नियंत्रण पर जोर दे तो पीला तना छेदक को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और रासायनिक दवाइयों पर निर्भरता घट जाती है। इसलिए ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।